कहा जाता है कि जिस जगह के बारे में पता ना हो वहां ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी और आपके साथ वालों की जान खतरे में फंस जाए। समझ ना होने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों की वजह से आपकी और आपके साथ वालों की जान खतरे में फंस जाती है। एक ऐसी ही गलती जिस गलती ने दो दोस्तों की और पूरे गांव वालों की जान खतरे में डाल दी। गांव वाले तो मानो दहशत में ही मरने वाले थे। चलिए जानते हैं कहानी के बारे में, क्या है इस कहानी में और क्यों पूरा गांव इतनी दहशत में फंस गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और आप सभी लोगों में से कुछ लोग ये कहानियाँ मुझ तक पहुँचाते हैं। बूढ़ापुर के इस गांव में शिव और रमन हाल ही में काम करने के लिए आए थे। शिव को यहाँ आए हुए करीब हफ्ता भर हो गया था, लेकिन रमन इस गांव में 1 या 2 दिन पहले ही आया था। इस गांव की एक छोटी सी कंपनी में ये दोनों काम किया करते थे। घर जाते समय इन्हें गांव के बाहर एक बस छोड़ दिया करती थी, जहां से इन्हें अपने घर तक पैदल जाना पड़ा करता था। इस शनिवार को इन्हें घर जाने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी, जिसके चलते शिवा कहता है कि एक शॉर्टकट रास्ता भी है यहाँ से घर जल्दी पहुंचने का, चलो हम उस रास्ते से घर चलते हैं। रमन शिवा को मना करता है कि नहीं, जो रास्ता है हम उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही अनजान रास्ते पे जाना ठीक नहीं होता। शिव रमन से झूठ कहता है कि मैं पहले भी इस रास्ते पे गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है इस रास्ते पे जिससे कि डरा जाए। रमन शिवा की ये बात सुन के उस रास्ते पर चला जाता है। बीच रास्ते में एक झोपड़ी थी, मानो वो काफी साल पुरानी हो। उसके दरवाजे के बाहर भगवान की मूर्तियां रखी थी। रमन इस चीज को देखकर अचंभित रह जाता है कि एक घर के बाहर मानो भगवानों की इतनी सारी मूर्तियां क्या कर रही हैं। रमन शिवा से पूछता है कि इस घर के बाहर ये इतनी सारी मूर्तियां क्यों रखी हुई हैं। शिवा रमन से बोलता है कि तुम्हें पता ही है, गांव में किसी जगह पे भी मंदिर बना देते हैं, जहां लोगों की श्रद्धा होती है लोग उसी को मंदिर मानकर पूजने लगते हैं। शायद इस जगह में भी लोगों की श्रद्धा है और लोगों ने इसलिए यहाँ मूर्ति रखी हो। रमन अपनी थोड़ी सी नजरें उठाकर देखता है तो दरवाजे के कुंडे पर लाल और काले रंग का धागा बंधा हुआ था। रमन इस बात को देखकर थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, क्योंकि मंदिर के दरवाजों पर कभी भी बंद करने के बाद लाल और काले रंग का ये धागा नहीं बांधा जाता था। शिवा थोड़ी सी आगे चला गया है और रमन वहीं खड़े होकर उस दरवाजे को निहार रहा है। रमन जब देखता है कि शिवा थोड़ी सी आगे चला गया, उसके बाद रमन भी शिवा के पास भागकर जाता है। उस झोपड़ी के पास ही में कुछ लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। शिवा उन लड़कों की तरफ देखने लगता है। उन लड़कों में से एक उस ग्रुप का लीडर शिवा से कहता है कि ओए, घूर क्या रहा है,
अभी तेरी आंखें फोड़ दूंगा। बदले में रमन जवाब देता है कि तू बात कैसे कर रहा है, कैसे इसकी आंखें फोड़ देगा? तेरी मजाल है तो इसे छूकर दिखा। रमन को ये नहीं पता था कि जो उसके साथ में लड़के खड़े हैं वो उसी के चेले चपाटे हैं, मानो वो उसी के ग्रुप के थे। जैसे ही वो लड़के रमन और शिवा की तरफ बढ़ने लगते हैं, रमन और शिवा उनकी ताकत ज्यादा देखकर वहां से भाग जाते हैं। वो लड़के अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और रमन और शिवा के पीछे लगा देते हैं। रमन और शिवा किसी न किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते थक कर वो उसी झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिस झोपड़ी को रमन ने देखा था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस झोपड़ी में छुप जाना चाहते थे, जिसके चलते शिवा उस झोपड़ी के पास जाकर उस झोपड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। रमन उस दरवाजे को खोलने के लिए काफी जोर लगाता है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। जिसके बाद शिवा अपने हाथों से दरवाजे के कुंडे पे बंधा हुआ वो धागा तोड़ देता है और झट से दरवाजा खुल जाता है। दोनों झोपड़ी के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बाहर उन्हें बाइक की आवाज सुनाई देती है। रमन खिड़की के पास जाकर कान लगा के बाहर की बातें सुनता है। उसी ग्रुप में से एक लड़का बोलता है कि भाई शायद वो दोनों इस झोपड़ी के अंदर छुपे हुए हैं। ग्रुप का लीडर बोलता है कि अगर वो इस झोपड़ी के अंदर गए हैं तो हमें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, उनकी जान खुद ब खुद ही चली जाएगी। रमन इस बात को बड़े ही गौर से सुन रहा था। लीडर बताता है कि इस झोपड़ी में भूत रहता है, क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक अघोरी रहा करता था, एक तांत्रिक रहा करता था, जो कि अपने तंत्र विद्या से गांव वालों की मदद किया करता था। एक दिन उसकी बीवी और बच्ची की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी सहायता के लिए वो सभी गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन गांव में से कोई भी उस तांत्रिक की मदद नहीं करता। जिसके बाद उस तांत्रिक की बीवी और बच्चा इसी झोपड़ी में अपना दम तोड़ देते हैं। तांत्रिक गांव वालों से नाराज हो जाता है, जिसके बाद वो पूरे गांव को परेशान करना शुरू कर देता है अपनी तंत्र विद्याओं से। सारा गांव परेशान आकर उस तांत्रिक को इसी घर में चैन से बांध देता है। बांधने के बाद उस तांत्रिक ने इसी झोपड़ी में अपना दम तोड़ दिया था। रमन ये बात सुनकर घबरा तो जाता है, लेकिन उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छिपा भी रहता है। अचानक से रमन को अपने पीछे से जंजीर छनछनाने की आवाज आती है, मानो कोई जंजीर को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रमन उस जंजीर की आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखता है। पीछे से हंसने की आवाज भी आने लगती है। दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे। इतने में ही बाहर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आती है। रमन कहता है कि अब वो बाहर से चले गए हैं, चलो हम इस झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर से मानो किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा दी हो।
दोनों दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाने लगते हैं। अचानक से बाहर से कोई कुंडी खोलता है और अंदर घुस जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़के थे जो रमन और शिवा को ढूंढ रहे थे। टीम का लीडर उन दोनों से कहता है कि मुझे पता था तुम दोनों यहीं छुपे हुए हो, इसलिए हमने बाहर से जाने का नाटक किया था ताकि तुम बाहर आओ और हम तुम्हें मार सकें। इतने में ही वह अंदर से जोरों के इतनी ही देर में घर के अंदर से जोरों से जंजीर की आवाज आने लगती है और अचानक से कोई उनकी तरफ भागता हुआ आता है। अचानक से वो कूदता हुआ उनको लपकने की कोशिश करता है। रमन अचानक से अपनी जगह से हट जाता है। उन लड़कों में से एक लड़के को अब उसने पकड़ लिया था और उसका पैर पकड़कर अपनी झोपड़ी के अंदर खींचकर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और उसकी छाती पे बैठकर जोरों से हंसने लगता है। अब सभी लड़के उस दरवाजे से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन रमन और शिवा ने ऐसी गलती कर दी थी जिस गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अब उस झोपड़ी का दरवाजा खुल चुका है और वो गांव में सभी को दिखाई देने लगा है। अपनी तंत्र विद्याओं से पूरे गांव को परेशान कर रख दिया है। तभी पूरा गांव ये निर्णय लेता है कि कुछ न कुछ करके अब इसको दोबारा से इस घर के अंदर कैद करना पड़ेगा। शिवा और रमन उसी रात को वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सभी गांव वाले पास के गांव में जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। जिस तांत्रिक को काफी सिद्धियां प्राप्त थी, उस तांत्रिक का जिक्र पास के कई गांवों के अंदर था। वो तांत्रिक गांव में आता है और सभी परेशानियों को हल करने का दावा करता है। उसी झोपड़ी के पास उन तांत्रिक को ले जाया जाता है। तांत्रिक अपने झोले में हाथ डालकर शमशान की राख निकालता है और उस झोपड़ी की तरफ छिड़कता है, लेकिन वो राख उस झोपड़ी तक पहुंचती ही नहीं है। मानो अंदर से किसी ने मंत्रों को जाप करते हुए हवा के जोर से उस राख को वापस उस तांत्रिक के मुंह पर फेंक दिया था। तांत्रिक दोबारा से अपने झोले में हाथ डालता है और एक पानी की बोतल निकालता है। अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस झोपड़ी की तरफ फेंकता है, लेकिन उस झोपड़ी तक वो पानी भी नहीं जाता। मानो अंदरों से कोई अपनी तंत्र विद्याओं से उस तंत्र विद्याओं का सामना कर रहा था। जिसके बाद तांत्रिक कहता है कि इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, बल्कि मैं अपने गुरु को यहाँ बुला सकता हूँ। तांत्रिक अपने गुरुजी को वहां बुलाकर लाते हैं और तांत्रिक के गुरुजी उस आत्मा को दोबारा से उसी घर में कैद कर देते हैं। आज तक उस झोपड़ी का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। उस झोपड़ी के दरवाजे के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि इस दरवाजे को खोलना मना है। आज भी उस गांव में कई रिसर्चर्स जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन मंत्रों से उस दरवाजे को बंद किया गया है वो मंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिनकी वजह से आज तक उस दरवाजे को नहीं खोला गया है। दोस्तों, आप भी अगर इन भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर भूत प्रेत से रिलेटेड सारी सच्ची घटनाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।